नमस्कार दोस्तों। मणिपुर की घटना से पूरा देश वह लगातार रिएक्ट कर रहा है। पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन और मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया का बड़ा हिस्सा मोदी सरकार के बचाव में उतर गया है। वह नैरेटिव बदलने की कोशिश में है और वह बिल्कुल अपराधों के तुलनात्मक खेल में जनता को उलझा देना चाहता है। जो मोदी सरकार के खिलाफ इस समय रोष है, उस रोष को दबाने की कोशिश गलत ढंग से मीडिया लगातार कर रहा है। आज की बातचीत इसी पर कि किस तरह से मणिपुर के गृहयुद्ध जैसे हालात को दो महिलाओं के अपराध के वारदात में बदल देना और फिर उन अपराधों के को सामने रख दूसरे राज्यों में महिलाओं को लेकर होने वाले अपराध से तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक डिबेट, तुलनात्मक बहस जारी करना, यह गोदी और मोदी मीडिया का असली खेल है। और इसी ट्रैप में गोदी मीडिया हो या विरोधी मीडिया हो, दोनों ही फंसे हुए हैं। उधर के एंकर लगातार जहां सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इधर के एंकर ज्यादा नाटकीय हो गए हैं। वह रोने धोने लगे हैं। वह भूल गए हैं कि असल मुद्दा मणिपुर के गृहयुद्ध का है, जिसमें यह दो औरतें नहीं, ऐसी पता नहीं 200, 2000 या इससे भी ज्यादा औरतों के साथ इस तरह की वारदातें हुई होंगी। ये वही मणिपुर है जहां की बच्चे को जिंदा टैक्सी में जला दिया गया गाड़ी में। ये वही मणिपुर है जहां तमाम सर काट कर दरवाजों पर टांग दिए गए। ये वही मणिपुर है जहां हजारों की संख्या में घर फूंक दिए गए हैं और लाखों लोगों को रहने की कोई जगह नहीं है। ये ट्रैप है दोस्तों। मोदी मीडिया के इस ट्रैप से बचना आसान काम नहीं होता है, क्योंकि यूट्यूब और फेसबुक का जो एल्गोरिदम है, वह आपको अपने क्लिक के लिए मजबूर कर देता है कि आपके क्लिक के लिए जो सूट करता है उसी तरह का विश्लेषण करें, वही रोना धोना करें। तो ऐसे समय में जब जनता की तरफ से आवाज उठनी चाहिए, अब यह आवाज पूरे तौर पर सिमट गई है। हालत यह है कि एक तरफ पीएम मोदी के द्वारा संरक्षित जो मीडिया है, वह लगातार यह बताने की कोशिश में है कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह के हालात हैं। वही जो विरोधी मीडिया है, वह इसमें फंसा हुआ है कि नहीं साहब, इसमें अपराध ज्यादा है, उसमें अपराध कम है। यही तो ट्रैप है। और इसी ट्रैप में जनता के वह बड़े सवाल उलझकर मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जहां से संघर्ष शुरू हुआ था। 3 मई का प्रश्न सिर्फ यौन उत्पीड़न और महिलाओं के साथ होने वाले अपराध के साथ नहीं जुड़ा है। वह एक हिस्सा है वहां हुए अपराध का। अपराध का असल खेल लैंड डिस्प्यूट का है, रिजर्वेशन पर आए फैसले का है, और उसके बाद सरकार संरक्षित आतंकवादी गतिविधियां फैलाने का है। आखिर 9000 हथियार किसने बांटे हैं? आखिर पुलिस बल वहां क्यों नहीं है? और एन बीरेन सिंह की वक़्त क्या है? क्या हमारे लोग इतने समझदार नहीं हैं? लोग इस बात को नहीं जानते कि एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री सिर्फ उतने ही हक हकूक के हैं जितना बमुश्किल से एक ठप्पा वाला होता है। तो मुख्यमंत्री पर दोष शिफ्ट करने की जो कलाकारी गोदी मीडिया और मोदी मीडिया की है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। वह लगातार इस कोशिश में है। वह आंसू बहाएगा, वह रोना रोएगा, वह सब कुछ करेगा कि यह निस्त्रंसता हुई महिलाओं की। जाहिर तौर पर इसकी कोई छूट नहीं है। इसमें हम कतई और कतई ये नहीं कह रहे हैं कि ये कम बड़ा अपराध है। हम सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों कि एक बहुत बड़े अपराध में, जिसमें पूरी मानवता को दो जातियों में बांट दिया गया और दो जातियों के खूनी खेल को सरकारी संरक्षण में होने दिया गया, सेना, सुरक्षा बल और पुलिस के सामने वह सब कुछ घटित हुआ जो इस देश में 1947 के बाद कभी नहीं हुआ। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री ने मुंह खोला तो महिलाओं के अपराध सामने थे। वह राज्य में तमाम महिलाओं के साथ हुए अपराध, बच्चे, दूध मुहे बच्चों के साथ हुए अपराध नहीं है।
इसको कहते हैं टिप ऑफ आइसबर्ग लेना और उसमें जनता को उलझा देना। और इसी खेल में माहिर है गोदी मीडिया और मोदी मीडिया। मोदी संरक्षित मीडिया यही करती है और पलट के विरोधी मीडिया इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढती रहती है। जबकि यही मौका है जब आप कह पाते कि हमारे प्रधानमंत्री आखिरकार यूक्रेन युद्ध को और रूस के बीच चल रहे युद्ध को एक जुबान से अगर दूर करा सकते हैं, तो अपने यहां 80 दिन से ज्यादा हो चुके हैं लोगों को मरते हुए, अब तो भूखों मरने की हालत है, तो उस युद्ध पर क्यों नहीं कुछ अंकुश लगा पा रहे? क्या हम इस बात को नहीं समझना चाहिए इस वक्त में कि यह बाकायदा मोदी और एन बीरेन सिंह की सरकार में यह सब कुछ हुआ, जिसके लिए सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह यानी गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। लेकिन क्या यह नरेशन बन पा रहा है, यह नैरेटिव बन पा रहा है? दूसरा सवाल, सरकार भी इस बात को समझती है और धीरे धीरे प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इस बात को समझना शुरू कर चुकी है कि किसी मामले में यौन अपराध या औरतों के से होने वाले यौन अपराध को एक एक्सट्रीम पर ले जाओ और उस एक्सट्रीम पर ले जाने के बाद सारे अपराध छुप जाते हैं, क्योंकि मर्दों का समाज है और समाज का हिस्सा संवेदनशीलता और कुंठा को किस स्तर पर घालमेल कर देगा आपको पता नहीं चलेगा कि वह व्यक्ति संवेदनशील है या वह व्यक्ति कुंठित है। और इस कमजोरी को भारत सरकार जानती है और इसीलिए वह बड़ी जवाबदेहियां, जहां की भुखमरी के हालात हैं, मानवता शर्मसार है, लोग सड़कों पर हैं, 60,000 और 140 मौतें यानी 60,000 विस्थापन और 140 से ज्यादा मौतें तो आंकड़ों की हैं जिन्हें थानों में लिखा गया है। लेकिन जरा सोचिए, जिस राज्य में एक सीमा से दूसरे सीमा पर दो जातियों के लोग नहीं जा सकते, नेता नहीं जा सकते, पुलिस वाले नहीं जा सकते, उस राज्य की स्थिति क्या होगी? तो क्या इतनी सी भर से माफी मिल जानी चाहिए? और क्या इस ट्रैप को नहीं समझना चाहिए कि किस तरह से संसद की शुरुआत होने से ठीक एक दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है और उस वायरल होने को लेकर भाजपा के ही लोग सवाल उठाते हैं इसे वायरल कराया गया है, जबकि सच यह है कि यह वीडियो सरकार का बचाव कर रहा है, क्योंकि संसद में मोदी को बड़ी जवाबदेहियां देनी थी। यह सिर्फ दो महिलाओं का मसला नहीं था और टीवी डिबेट, उसके बाद सारा टीवी डिबेट इस बात पर फोकस हो गया कि वहां यौन हिंसा हुई दो महिलाओं के साथ। न जाने कितनी महिलाओं के साथ यह सब कुछ हुआ है, वह सब ढक गया और इसी ढकने की कलाकारी का नाम है मोदी मैनेजमेंट और इसी कलाकारी का नाम है मोदी की मीडिया। इसको अगर नहीं समझेंगे तो फिर यह नहीं, मणिपुर के लोगों के साथ आप सही रूप में खड़े नहीं हो पाएंगे। मणिपुर के लोगों की समस्या लैंड डिस्प्यूट से शुरू हुई है, आरक्षण पर आए फैसले को लेकर हुई, उसके बाद आपसी झगड़े और टकराहटों को पैदा किया गया और उसके बाद अब हालत यह है कि तमाम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो पहले दब चुके थे या किनारे हाशिए पर पड़े हुए थे या मृत प्राय थे, वो वापस जाग चुके। सवाल यह था कि एक कश्मीर आपने पहले ही पैदा किया हुआ था, अब दूसरा मणिपुर कश्मीर बना दिया है। और इस कलाकारी को भी समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री अपने बोलने के दौरान गुजरात और छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं, लेकिन जिस मणिपुर को गुजरात बना दिया है उसका नाम नहीं लेते हैं, जबकि तुलना इसकी सिर्फ गुजरात से की जा सकती है। यहां भी वही नरसंहार है, यहां भी दो जातियों यानी कुकी आदिवासी और मैतेई हिंदू के बीच, बेसिकली कुकी को आरएसएस ने क्रिश्चियन के रूप में परिभाषित किया है, उसके बीच टकराहट है, उनकी लाशें हैं, उनकी बर्बादियां हैं। इसलिए तुलना भी सही नहीं कर रहे हैं। बहुत साफ है कि अगर इस तरह के कोई तुलना हो सकती है तो सिर्फ गुजरात बनाम मणिपुर हो सकता है, उसके अलावा कोई देश का हिस्सा नहीं है। लेकिन यह नैरेटिव भी सामने नहीं आ रहा है। इसलिए दोस्तों, इस साजिश को समझने की जरूरत है कि किस तरह से मोदी का मीडिया सरकार को बचाने में लगा हुआ है और वह लगातार नैरेटिव को बदलने में लगा हुआ है और अपराध, औरतों से होने वाले देश भर के अपराधों को पर वह तुलनात्मक अध्ययन शुरू कर चुका है। यही खेल है। इसी को अगर आप समझ जाएंगे तो आप मणिपुर की जनता के साथ खड़े नजर आएंगे।
शुक्रिया आप सबका, धन्यवाद। जन ज्वार जनता की मीडिया।